नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, आपने सुना होगा, बुलडोजर एक्शन को लेकर के बड़ी टिप्पणी की थी, जहां उन्होंने कहा था कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। लेकिन सबके बीच में उस बुलडोजर एक्शन पर तो जो हुआ था। अब नया विवाद एक तरह से कहें वो आया है, वो है बुलडोजर के बाद ये सीएम योगी के निर्णय को एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क किया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस फैसले के बाद अनुच्छेद 25 पर क्यों चुप है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाकर एक बड़ी बहस फिर से हवा दे दी है। आपको बता दें, इसी महीने जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है और राज्य का हस्तक्षेप निजता का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन यह टिप्पणी सतही नजर नहीं आती है। जब हम वास्तविकता की परतें खोलते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द 1976 के 42वें संशोधन में जोड़ा गया, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर जो संशोधन यहां बता दें कि राज्य जबरन या छल पूर्वक धर्मांतरण के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। भले ही संशोधन में जोड़ दिया गया और कोई भी गलत तरीके से धर्मांतरण करवा रहा है तो राज्य उस पर चुप नहीं बैठेगा। और इस पूरे प्रकरण पर क्या है फैसला, आपको दिखाने जा रहे हैं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज जो हम बार बार बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है परंतु सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन इसको देता है, इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। आपको दिखाएंगे इस वीडियो में क्या है पूरा का पूरा मामला और कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार बेलगाम लोगों को लगान में लाने की जो प्रयोग कर रही है, जो उस पर एक्शन ले रही है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो बुलडोजर पर लगाम लगाना हो और या ये धर्म जो है कानून है उत्तर प्रदेश का विधि विरुद्ध धर्म पर संपरिवर्तन कानून, जिसको लेकर के चैलेंज किया गया था कोर्ट में, अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं पूरी प्रकरण की तरफ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, यानी कि इसे कहें तो द उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। इसका मतलब है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन प्रदेश में कराए जा रहे थे, उस धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून बना जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लागू किया। इसी संतुलन को बनाए रखने का प्रयास है कि यह कानून जबरन, धोखे या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरणों को रोकता है, ना कि स्वैच्छिक परिवर्तनों को। आंकड़े साबित होता है कि यह आवश्यक है, इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि 2017 से 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1200 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनमें अधिकांश महिलाओं को निशाना बनाया गया था धर्म परिवर्तन के लिए। यह कानून न केवल राज्य की कानूनी व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो सदियों से संगठित प्रयासों का शिकार रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कानून को 2024 में और सख्त बनाया, जिसमें दंड को, यानी कि सजा को 10 वर्ष से उम्र कैद तक बढ़ा दिया। अब इसमें आपको बता दें, इस पे जस्टिफिकेशन स्पष्ट है कि धारा 3 के तहत प्रतिनिधित्व, बल, अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन या किसी धोखे से धर्मांतरण अपराध माना गया है। यह महिलाओं की रक्षा के लिए है। यह जहां लव जिहाद जैसे मामलों में हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है। उदाहरण के लिए 2022 में लखनऊ की एक हिंदू युवती का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने शादी का वादा कर धर्मांतरण के लिए प्रलोभित किया। अदालत ने इसे लव जिहाद करार देते हुए सजा सुनाई। ऐसे केस 70% से अधिक में मुसलमान पुरुष शामिल पाए गए हैं, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके आंकड़ों से पता चलता है।
यह कानून लव जिहाद को न केवल रोकेगा बल्कि बड़ी साजिशों जैसे विदेशी फंडिंग से प्रेरित मिशनरी गतिविधियों का भी पर्दाफाश करेगा। लव जिहाद कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यवस्था का कहने का व्यवस्थित प्रयास है जो हिंदू समाज को कमजोर करने का उद्देश्य रखता है। 2018 में केरल के एक केस में एक हिंदू लड़की को इस्लाम अपनाने के बहाने अगवा किया गया और जांच में पाया गया कि यह संगठित गिरोह का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में 2021 से 2024 तक 400 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें 150 से ज्यादा मामलों में दोष सिद्धि भी हुई। एक प्रमुख उदाहरण वाराणसी का है 2023 का मामला, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से शादी की और उसे सऊदी अरब ले जाकर धर्मांतरण का दबाव डाला। अदालत ने इसे लव जिहाद मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई। ये केस साबित करते हैं यह साजिश जातिगत सीमाओं को तोड़ने और जनसांख्यिकी को बदलने का हथियार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 के डाटा के अनुसार अंतर धार्मिक विवाहों में 60% शिकायतें हिंदू महिलाओं से संबंधित हैं और इनमें 40% में जबरन धर्मांतरण का आरोप है। सोचिए, ये बड़ी साजिशों का पर्दाफाश करें तो चित्र और स्पष्ट हो जाता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा विदेशी फंडिंग से हिंदू बहुल क्षेत्रों में सक्रिय हैं वो। और 2023 में उत्तर प्रदेश में एक एनजीओ पर छापे में 50 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जो गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर कन्वर्ट कर रही थी। इसी तरह इस्लामिक संगठनों द्वारा तौहीद कैंप्स में सैकड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, जैसा कि 2024 की एक जांच में रिपोर्ट में उजागर हुआ। योगी कानून इन साजिशों को रोकने का एकमात्र प्रभावी उपकरण है, क्योंकि यह जिला मजिस्ट्रेट को जांच का अधिकार देता है, जिसमें 2021 से 2024 तक 80% संदिग्ध कन्वर्जन को रोके गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि 1956 के स्टैनिस्लाव बनाम मद्रास राज्य में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य जबरन कन्वर्जन रोक सकता है। फिर यह दोहराव क्यों हो रहा है? अब बात करें अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की, जो बार बार हिंदू हितों के खिलाफ जाते दिखते हैं। एक प्रमुख उदाहरण देखें तो हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा। 1959 में मद्रास हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अधिनियम के तहत तमिलनाडु सरकार ने 38,000 से अधिक मंदिरों पर नियंत्रण कर लिया है। यहां राजस्व जो है वो 80% सरकार ले जाती है, लेकिन रख रखाव पे केवल 2% खर्च करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में भी इस पर सुनवाई की, लेकिन कोई राहत नहीं दी, उल्टा इसे सुधार कहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 50,000 मंदिरों पर नियंत्रण है सरकारी, जहां गैर हिंदू अधिकारी नियुक्त होते हैं जो परंपराओं का उल्लंघन करते हैं, जबकि मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ईसाई चर्चों पर कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। यह सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है, जहां हिंदू धार्मिक संस्थाएं राज्य के लूट का शिकार होती हैं। 2023 के पीआईएल में हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन का अधिकार मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह धार्मिक मामला है। एक और उदाहरण सबरीमाला मंदिर का मामला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, जबकि मंदिर में 400 वर्ष पुरानी परंपरा पुरुष की केवल थी। यह निर्णय हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई चर्चों में महिलाओं के लिए अलग प्रवेश बरकरार रखा है। राम जन्मभूमि विवाद में 2019 का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, लेकिन 500 वर्षों की देरी के बाद और बीच एएसआई की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना सवाल खड़ा करता है। ज्ञानवापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी, लेकिन 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखा, जो हिंदू दावों को सीमित करता है। ये फैसले साबित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू परंपराओं को अंधविश्वास मानता है, जबकि अन्य धर्मों के संरक्षण देता है। सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि इस पैटर्न को जाकर इसके सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम इस पैटर्न को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं। 2025 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समूहों की याचिकाओं को बार बार निचली अदालतों पर डाला है, जबकि माइनॉरिटी मामलों के में तत्काल सुनवाई की है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर कहा, लेकिन इसका दुरुपयोग हिंदू हितों के खिलाफ हो रहा है। यह बायस कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, जो आपको बता दें आज से नहीं 1950 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कोड जो है बिल लागू किया, जो हिंदू विवादों को नियंत्रण करेगा, लेकिन मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड को अछूता रखा।
2018 में ट्रिपल तलाक मामले में सुधार आया, लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी कानून अभी भी उसी तरह भेदभाव है उसमें। मंदिरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि राज्य सेवा के लिए नियंत्रण रख सकता है, लेकिन वास्तव में यह राजस्व वसूली है। तमिलनाडु में 2023 में मंदिरों से 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके लेकिन केवल 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह अविश्वास जनता से में व्याप्त है। लव जिहाद की साजिश गहरी है। 2024 में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि लव जिहाद अपराधियों को सार्वजनिक रूप से गोली मारनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर जनसंख्या बदलते हैं। एनसीआरबी की डेटा 2023 की कहती है कि उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा केस आए, जिनमें 50% में विदेशी लिंक थे। एक केस में एक हिंदू लड़की को पाकिस्तान भेजा गया और कन्वर्जन के लिए। योगी कानून बनने से 2024 में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई 2024 में, जो साबित करते हैं कि यह प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसे कमजोर कर सकता है, लेकिन संविधान अनुच्छेद 244 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो ऐसे भेदभाव को रोकेगा। हिंदू मंदिर कब्जे का इतिहास दर्दनाक है, ब्रिटिश काल से चला रहा। स्वतंत्र भारत में 1951 के एक एक्ट में 1.5 लाख मंदिर प्रभावित है। आंध्र प्रदेश में 2022 में एक मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सुधार कर सकता है, लेकिन सुधार का मतलब लूट है। कर्नाटक में 2024 में 1,000 करोड़ रुपए का मंदिर फंड में घोटाला हुआ, जबकि वक्फ बोर्ड को 500 वर्ष पुराने दावे मान्य हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कह दिया। यह असमानता हिंदू असंतोष का कारण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पैटर्न अगर देखें तो 2024 में एक ईसाई कन्वर्ट को दलित कोटा के दुरुपयोग पर फटकार लगाए, लेकिन हिंदू कन्वर्ट पर चुप्पी साधे रखा है। 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू याचिकाओं को 70% खारिज किया है, जबकि माइनॉरिटी को 40% जो है वो स्वीकार किया है। यह सब संविधान के मूल ढांचे से भटकाव है। सेकुलरिज्म का मतलब समानता है, ना कि हिंदू विरोध। योगी कानून जैसे कदम आवश्यक है, योगी के जैसे कानून के, और सुप्रीम कोर्ट को इसे समझना चाहिए, अन्यथा न्याय व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। और इसको लेकर के हमें लगता है आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। और क्या आपको लगता है ये जो कानून है योगी का धर्मांतरण को लेकर, क्या ये कानून सही नहीं है? क्या लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया गया, क्या ये सही नहीं है? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।